पावर बीआई के नेक्स्ट सेशन में आज हम लोग देखेंगे कि पावर बीआई के अंदर डेटा को लोड कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक्सेल डेटा सोर्स एक्सेल के थ्रू डेटा को लोड करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि उस एक्सेल डेटा को लोड करने के बाद हम कैसे रिपोर्ट और डैशबोर्ड डिज़ाइन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक फाइल है, ऑर्डर डिटेल्स। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल है। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे इस ऑर्डर टेबल के अंदर ऑर्डर्स आईडी है, ऑर्डर डेट है, किस डेट को मेरा ऑर्डर हुआ था और कितना मेरा उसका क्वांटिटी है, सेल्स इंफॉर्मेशन है और शिपमेंट का क्या मोड है, लाइक एयर से गया था या ऑन द वे गया था, बाय ट्रक गया था, क्या है, बाई रोड, वो इसका कितना मेरा प्रॉफिट है, व्हाट इज़ द यूनिट प्राइस ऑफ दैट, और किस कस्टमर को हमने अपना प्रोडक्ट बेचा हुआ है, कस्टमर का सेगमेंट क्या है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखते हैं कि कितना रिकॉर्ड अवेलेबल है तो उसके बेस पे ये सारा का सारा डेटा हम लोग लोड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो 1100 लाइक 1008 सम डेटा यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए इस सारे डेटा को हम पावर बीआई में लोड करते हैं और देखते हैं कैसे इसको लोड करते हैं यूजिंग बाई पावर बीआई। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पावर बीआई स्क्रीन पे। ये हमारा पावर बीआई स्क्रीन कैनवा आ गया। यहाँ पे हम डेटा को या तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके डेटा को अपलोड कर सकते हैं इस आइकन पे, या तो फिर इस आइकन पे क्लिक करके गेट डेटा करके डेटा को अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है डेटा सोर्स का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम डेटा एक्सेल से ले सकते हैं, पावर बेस सेमेंटिक मॉडल से भी डेटा ले सकते हैं, डेटा फ्लो बना सकते हैं इसका, डेटा वर्स डेटाबेस से भी डेटा ले सकते हैं, एसक्यूएल से डेटा ले सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो लीजिए चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एक्सेल से मुझे डेटा लेना है, मैं एक्सेल पे क्लिक किया। अब मुझे पाथ देना है, पाथ मुझे देना है कि मेरा डेटा कहाँ पे है। अब मुझे उस डेटा का पाथ दे करके डेटा को लोड करना है। तो मेरा जो डेटा है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ से मैं डेटा को चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरा एक पॉपअप स्क्रीन ओपन होगा जहाँ पे मुझे डेटा को ETL ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। ETL ऑपरेशन क्या होता है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। बहुत ईजी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे उस एक्सेल फाइल में 3 सीट था। तो जिस जो कि हमारा जो सीट 2 सीट 3 है इसके अंदर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो मैं सिर्फ यहाँ से एक ही सीट चूज करूंगा जो मुझे रिक्वायर है। एक बार मैंने चूज किया तो इस प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि आपका डेटा दिखने लगा जो भी एक्सेल फाइल में था। ठीक है, अगर आपको डेटा ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि डेटा टाइप चेंज करना है या फिर कैलकुलेटेड कॉलम बनाना है, कस्टम कॉलम बनाना है, तो उसके केस में आप ट्रांसफॉर्म डेटा कर सकते हैं और एल्स आप डायरेक्ट डेटा को लोड कर सकते हैं। हमारे केस में मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते टाइम पे क्या क्या ऑप्शन हमें अवेलेबल होता है हमारे पावर क्वेरी एडिटर में। ठीक है, जब हम पावर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मेरा पेज पावर क्वेरी एडिटर पे रिडायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेटा आ गया और अप्लाइड स्टेप्स, मेरा डेटा का सोर्स क्या है, हेडर को ये ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दिया, डेटा टाइप चेंज कर दिया, तो उसके बेस पे मेरा यहाँ पे डेटा आ गया। अब हम सबसे पहले मेन चीज़ ये चेक करते हैं कि हमारे जितने सारे कॉलम्स हैं, कॉलम्स के डेटा टाइप्स करेक्ट है या नहीं है। अब डेटा टाइप क्या होता है? अब जैसे कि ये मेरा ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी के अंदर सारा का सारा डेटा जो है न्यूमेरिकल डिजिट है, करेक्ट। तो इसको हम यहाँ से चूज करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू। तो उसी तरीके से सभी कॉलम को, अगर डेट है तो डेट कॉलम, न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक, डेसिमल रखना तो डेसिमल, टेक्स्ट रखना तो टेक्स्ट, डेट टाइम, जो भी ट्रू फॉल्स, बुलियन नॉन बुलियन 0 1, जो भी आपको सुटेबल लगेगा बेस्ड ऑन द कॉलम डिटेल्स, उस बेस पे आप इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि मेरा सारा कॉलम सही है या नहीं है। तो ऐसे देखने में मुझे सही लग रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा ETL ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि जहाँ पे हमारा नल वैल्यू आता है, यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा ग्रीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कुछ रोज के अंदर मेरा डेटा नहीं है जिसकी वजह से ये नल आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, ये सारे स्टेप्स
हम लोग सीखेंगे पावर क्वेरी एडिटर के वीडियो के अंदर। अभी के लिए मैं डेटा को लोड करता हूँ। क्लोज एंड अप्लाई यहाँ पे क्लिक करके आप इसको लोड कर दीजिए। तो अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपका डेटा लोड कर देगा सिस्टम के अंदर, आपके पावर में डेस्कटॉप के अंदर। एक बार डेटा आपका लोड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डेटा का जो सेट बनाएगा वो हमारा इस डेटा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग डेटा सेट बोलते हैं इसको, ये सारा का सारा डेटा मेरा इस डेटा के अंदर स्टोर होगा। तो मेरा सिस्टम अभी थोड़ा सा रो रहा है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। खैर कोई नहीं, आप देख सकते हैं ये डेटा मेरा लोड हो रहा है और यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ तो हलचल हो रहा है इसके अंदर। अब डेटा लोड हो जाने देते हैं, फिर उसके बाद आते हैं स्क्रीन पे। हाँ तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं मेरा डेटा के अंदर डेटा लोड हो चुका है। मेरा डेटा का टेबल का नाम है ऑर्डर टेबल। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं इतने सारे डेटा अवेलेबल है, इतना सारा कॉलम्स अवेलेबल है, ये सारा कॉलम्स है। ठीक है, कस्टमर नेम ये सब, मैं इसको आपको बड़ा करके भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए, तो ये सारा का सारा नाम आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ये रिपोर्ट व्यू की। तो रिपोर्ट व्यू के अंदर अभी मैंने कुछ डिजाइन नहीं किया है कैनवा के अंदर, तो अभी कुछ नहीं आएगा। अब हम चलते हैं टेबल व्यू के अंदर। टेबल व्यू के अंदर जो जो मैंने डेटा लोड किया है वो आप एज अ टेबल फॉर्म के अंदर के बेस पे आप इसको व्यू कर सकते हैं टेबल फॉर्म के रूप में। ठीक है, तो ये डेटा यहाँ पे मेरा लोड हो रहा है, थोड़ा कुछ टाइम लगेगा क्योंकि डेटा का काउंट जो है 8400 समथिंग है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि हमारे इस टेबल व्यू के अंदर डेटा लोड हो गया है। ठीक है, ये सारा का सारा मेरा डेटा है। उस वक्त मेरा डेटा इसलिए लोड नहीं हो पा रहा था कि डेटा का जो मेरा रो काउंट था बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से डेटा ले नहीं पा रहा था, लोड होने में टाइम लग रहा था। ठीक है, अब हम आते हैं पावर बीआई कैनवा स्क्रीन पे, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डैशबोर्ड डिज़ाइन करते कैसे करते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, अब सपोज हम यहाँ से मुझे एक लाइन ग्राफ बनाना है, तो यहाँ से एक लाइन चार्ट लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्केच कर लेता हूँ। अब मुझे डेटा चाहिए बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी डाल दिया। अब मुझे डेटा चाहिए यूनिट प्राइस, वाई एक्सेस में यूनिट प्राइस डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन दिस टू वैल्यू मेरा वैल्यू डिज़ाइन हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे थोड़ा डेटा वेटा देखना है, तो थोड़ा इसका मेकअप कर देते हैं ब्यूटीफुल के लिए। मेन चीज़ मेरा यहाँ पे है डेटा लेबल्स, तो यहाँ पे मैंने डेटा लेबल्स डाल दिया। अब डेटा लेबल्स का जो वैल्यू है मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, जिससे ये कि आपको दिखाई दे प्रॉपरली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको बार चार्ट बनाना है तो यहाँ से बार चार्ट ले लीजिए, ये बार चार्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको इसका पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट ले लीजिए, उसके बेस पे मेरा डेटा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक और दूसरा चार्ट लेकर के आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ से फ्यूनल चार्ट यूज़ करते हैं। हर एक चार्ट का एक अलग मीनिंग होता है, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, कब कब यूज़ करना है, वो सब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। अब यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ कस्टमर सेगमेंट वाइज प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो वैल्यू आ रहा है ओवरऑल दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है, जिसके वजह से ये डेटा प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ से एक स्टैक चार्ट लेता हूँ। ठीक है, इसको इस तरीके से फिल कर दिया, कस्टमर नेम वाइज कितना मेरा सेल्स हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगा। अब ये कस्टमर नेम मैंने चूज नहीं किया, एक्स एक्सेस में डाल देता हूँ कस्टमर नेम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से दिखाई दे देगा, कौन से कस्टमर को कितना डेटा मेरा सेल हुआ है, क्या हुआ है, ऑल दोज इंफॉर्मेशन यू कैन गेट एंड सी हियर। ठीक है, यहाँ से डेटा लेबल ऑन कर देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना कितना स्टॉक्स, कितना वैल्यू हम लोगों ने सेल किया है कस्टमर को।
ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मुझे टेबल यूज़ करना है तो यहाँ से हम टेबल ले लेंगे। जो जो भी इंफॉर्मेशन मुझे इसके अंदर फिट करना है मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। डेट हो गया, ये हो गया, स्लाइसर, ये प्रॉफिट, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमारा एक टेबल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे टेबल भी यूज़ कर लेंगे। तो इसी तरीके से करके हम लोग पावर बीआई रिपोर्ट डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसका नाम है, स्लाइसर का नाम, चार्ट का नाम है कार्ड। कार्ड एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम लोग समरी डेटा दिखा सकते हैं। अब दिखाना है मुझे टोटल सेल, तो क्या करेंगे, इस पे जस्ट क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दिखा देगा 1.83 मिलियंस मेरा सेल हुआ है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग डेटा को डिज़ाइन कर सकते हैं, डैशबोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। और सारा डिज़ाइन होने के बाद हम रिपोर्ट को पब्लिश कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।